हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्लाउड सीडिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्लाउड सीडिंग के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद क्लाउड सीडिंग से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्लाउड सीडिंग क्या है। तो क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का मेघों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव किया जाता है ताकि बरसण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। यह प्रक्रिया बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को सुगम बनाती है जिससे कृत्रिम वर्षा हो सकती है। इस तकनीक को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में माना जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इस विधि में बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को ठंडे मेघों में प्रविष्ट कराना शामिल है जिनमें सुपरकूल तरल जल की बूंदें होती हैं। बर्फ के नाभिक बर्फ के क्रिस्टल या बर्फ के टुकड़ों के निर्माण को गति दे सकते हैं जो पहले तरल बूंदों का रूप ले सकते हैं और फिर वर्षा के रूप में गिर सकते हैं। अगला प्रकार है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ावा देकर वर्षा को प्रेरित करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है क्योंकि यह ठीक से काम करने वाली घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अगला प्रकार है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इस विधि में ऊष्म मेघों के आधार में फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों के बारीक कणों जैसे नमक का छिड़काव करना शामिल है। ये कण मेघ संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और मेघ के बूंदों की संख्या एवं आकार को बढ़ा सकते हैं जिससे मेघों की परावर्तनशीलता एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रकार है ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। इसमें सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे बर्फ के नाभिकों को फैलाकर अतिशीतित बादलों में बर्फ निर्माण को प्रेरित किया जाता है जिससे बर्फ का नाभिकीकरण और अवक्षेपण होता है। तकनीक के अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहले है शीतकालीन हिमपात और पर्वतीय हिमखंडों को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है जो आसपास के क्षेत्रों में समुदाय के लिए प्राकृतिक जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को समाप्त करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। क्लाउड सीडिंग के कार्यान्वयन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला है पर्यावरणीय प्रभाव। कृत्रिम वर्षा के दौरान सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसे सीडिंग तत्व भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं के आसपास के स्थानों में खोजे गए अवशिष्ट चांदी को विषाक्त माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिए यह ग्रीन हाउस गैस का एक स्रोत भी हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है क्योंकि यह मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरी चुनौती है अस्थायी राहत। हालांकि क्लाउड सीडिंग से कणीय पदार्थों को कम करके वायु प्रदूषण से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन इससे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन एवं औद्योगिक उत्सर्जन जैसे प्रदूषण के मूल कारणों का समाधान नहीं होता है। उदाहरण के लिए लाहौर में क्लाउड सीडिंग से AQI में सुधार हुआ था, लेकिन यह खराब से मध्यम हो गया। हालांकि इसका प्रभाव अल्पकालिक था। अगली चुनौती है उपलब्धता संबंधी मुद्दे। क्लाउड सीडिंग के लिए आर्द्रता वाले बादलों की आवश्यकता होती है जो हमेशा उपलब्ध या पूर्व अनुमानित नहीं होते हैं। आर्द्रता की मात्रा और ऊर्ध्वाधर गति सहित बादलों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं वर्षा के लिए आवश्यक हैं। अगली चुनौती है तकनीकी रूप से महंगा। इसमें रसायनों को आकाश में छिड़कने और उन्हें फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज द्वारा हवा में छोड़ने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसमें भारी लागत और लॉजिस्टिक शामिल है। उदाहरण के लिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हेतु
1300 वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण हवाई क्षेत्र को कवर करने के क्रम में 13 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।